राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह श्री हनुमान जी माँ जानकी से अशोक वाटिका में मिलते हैं। माँ जानकी उनसे सहसा उन पर विश्वास नहीं करती। तब वो प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी की कही हुई बातें बताते हैं, जिससे माँ जानकी को विश्वास हो जाता है कि ये वास्तव में ही रामदूत है। माँ जानकी कहती है, हनुमान तुम कहते हो कि प्रभु श्री राम मुझे इतना याद करते हैं। जब इतना याद करते हैं, उनके हाथ में धनुष बाण है, वो क्षत्रिय हैं, तो मुझे यहां लेने क्यों नहीं आते? आपको याद करके वो इतना खो गए हैं मां कि उन्हें याद ही नहीं कि मेरे हाथ में धनुष बाण भी है या नहीं। सीता जी को संतोष हुआ। तभी प्रभु श्री राम ने एक ब्रह्मचारी को अपनी व्यथा बता के भेजा, मेरे भाई बहन। क्योंकि अगर किसी गृहस्थ को भेजते, पहले वो अपनी व्यथा बताता, पूछो मत, मेरे घर में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। और हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिन्हें प्रभु श्री राम एवं मां जानकी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। उनके तो रोम रोम में श्री राम बसे हुए। हनुमान जी कहते, अच्छा माता, कोई और संदेश हो तो बताएं। सीता जी कहती हैं, प्रभु को याद दिलाना कि उनका धनुष बाण भी है। बस इतना स्मरण कराओगे तो उन्हें मेरी याद अवश्य आ जाएगी। हनुमान जी कहते, आप कदापि चिंता ना कीजिए, अब तक हमारे पास ये समाचार नहीं था कि आप कहां पर हैं। अब मैं वापस लौट कर जब जाऊंगा, तब पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम के साथ आकर लंका का विध्वंस कर देगी और आपको आदर सहित वापस ले जाएगी। सीता जी हंसती, कह रहे, तुम इतने इतने वानर हो, तुम कहां से इतनी बड़ी लंका का विध्वंस कर दोगे? हनुमान जी अपना शरीर प्रकट करते हैं, मेरे भाई बहन। कनक भूधर आकार शरीरा, इतना विशाल रूप देख के जो सीता जी वानर के चित्र को देख के भयभीत हो जाती थी, जब हनुमान जी का इतना बड़ा रूप देखा, कहती वापस आओ, अपने रूप में आ जाओ। कहते, माता, ये हमारा रूप हमारे बस की बात नहीं, ये तो प्रभु के आशीर्वाद से है कि हम कितना ही रूप बना लेते हैं, लेकिन आप कदापि चिंता ना कीजिए। रावण का अंत निकट है और आपकी मुक्ति भी निकट है। हनुमान तू आया, मुझे बहुत आनंद मिला। मुझे ऐसे लगा जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो। मां, मैं अभी तुझे ले जाऊं, सारी लंका को उजाड़ दूं, पर प्रभु का आदेश नहीं। मां को लगा कि जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। वो कहती, अगर तुम मुझे ले जा भी सकते तो भी मैं तुम्हारे साथ ना जाती पुत्र, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से किसी, चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, नहीं जा सकती। मां, हनुमान जी कहते, आप मेरा बड़ा रूप देखकर, वो मैं बड़ा नहीं हुआ, ये तो आपके दर्शन का प्रताप है जिसने मुझे बड़ा कर दिया। अब जानकी जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि मैं देती हूं शक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहें, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों पर तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ, श्री रामायण के पन्नों पर तेरा भी नाम महान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ
ये हनुमत प्यारा भी होगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी प्रेम में डूब गए, जो चाहिए था वो मिल गया। इसके पश्चात क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।